गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन। आज का जो सेशन होगा ये बहुत ही शानदार सेशन होगा। शानदार सेशन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज स्टार्ट करने वाले हैं हम नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से। तो चलिए, नस्ट इक्वेशन बेसिकली कल हमको जानना है कि नस्ट ने कौन सा इक्वेशन दिया था। इसके बाद हम कवर करते हैं कि इस इक्वेशन के माध्यम से सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक रिएक्शन मान लो हमने लिया यम, जिसके ऊपर n प्लस चार्ज है और इसने जितने चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। n प्लस चार्ज है तो n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटल। यहाँ पर अगर ये आयन में है तो एक्वस फॉर्म में होगा और यहाँ पर कन्वर्ट होकर ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो प्रोसेस कौन सी होती है, रिडक्शन प्रोसेस। इसको भी ध्यान में आप रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से जो प्रोसेस बनती है वो रिडक्शन प्रोसेस बनती है। इसी पर बेस्ड जो है इन्होंने दिया था, जो फार्मूला दिया था वो क्या था देखिएगा, E बराबर ई नाट माइनस 2.303 RT अपान एन एफ log बेस 10 यम कंसंट्रेशन यम अपान कंसंट्रेशन यम एन प्लस, ये फार्मूला इन्होंने दिया था। अब जो फार्मूला दिया था इसको हम परमानेंट याद करके रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस फार्मूले के को जितने वैल्यू हैं ध्यान से देखेंगे, जैसे कि आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है गैस नियतांक। आर का मतलब क्या होता है, गैस नियतांक, और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू को देख लेते हैं। 8.314, 8.314 क्या होता है, जूल प्रति मोल केल्विन, ये हो जाएगा आर का मान। और इसके साथ साथ टी का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर टी का मान हम रख देंगे टेम्परेचर जो है मानक टेम्परेचर को रखेंगे, और मानक टेम्परेचर क्या होता है 298 केल्विन, ये इसको रख देंगे। साथ ही साथ यफ मतलब फैराडे नियतांक होता है, यफ बराबर फैराडे नियतांक और इसकी वैल्यू होती है 96,487 या लगभग 500 के बराबर होती है कूलाम। और जो यम रखेंगे ये मेटल है, इसका जो मान होगा 1 के बराबर कंसंट्रेशन यम, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। अगर इन सारे वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें जो प्राप्त होगा, डायरेक्ट आप पुट करके देख लीजिएगा, और डायरेक्ट क्या प्राप्त होगा हमको वो वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपका समय जाया ना जाए। तो जो यहाँ पर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ई बराबर ई नाट माइनस 0.0591 अपान यन, क्योंकि यम का मान हम रख चुके होंगे, लाग, और कंसंट्रेशन यम का मान 1 रखे हैं तो 1 अपान यम एन प्लस, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जब भी सवाल आते हैं तो इसी पर बेस्ड सवाल आते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का यूज करके इस सवाल को हम हल करते हैं। और इतने सारे जो टर्म इसमें दिए गए हैं इन सबका वैल्यू इसमें पहले से ही रखा जा चुका है, तो कैलकुलेशन में इसको यूज करने पे काफ़ी जो है आपको समय बचता है और सवाल को आसानी से आप हल कर पाते हैं। अब जो अगला टॉपिक लेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों जो है फार्मूले का यूज करके ही अगले टॉपिक को हम करने वाले हैं। यहाँ पर केवल इस फार्मूले का मतलब था ताकि इसी फार्मूले के बेस पे नष्ट समीकरण की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर सके। चलिए सेकंड पेज पर बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, नष्ट समीकरण की सहायता से, नष्ट समीकरण की सहायता से, समीकरण की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। विद्युत वाहक बल का मतलब ईएमएफ ज्ञात करना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ज्ञात करना, ये हमारा टॉपिक रहेगा। सेल का ईएमएफ ज्ञात करना। अब देखिएगा, ये इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन का मतलब एक इक्वेशन के फॉर्म में रिएक्शन को लेते हैं। मान लें कि एक रिएक्शन जिसका निरूपण कुछ इस तरीके से किया गया है, Zn इन सॉलिड स्टेट, Zn इन सॉलिड स्टेट ब्रिज निरूपण इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। Zn2 प्लस
साल्ट ब्रिज ये किस में होगा, एक्वस में होगा। और फिर जो है Cu2+ इन एक्वस फॉर्म एंड ब्रिज Cu, इसको हम लेते हैं। चूंकि ये निरूपण जो किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो निरूपण किया गया है इसका मतलब क्या है, जिंक का जो है जिंक आयन में कन्वर्जन हो रहा है। जिंक का जिंक आयन में कन्वर्जन होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं उतने ही प्लस चार्ज उसमें धारण करते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो 2 प्रक्रिया इसमें साथ साथ आपको देखने को मिल रही है। एक क्या है, पहला तो ये है कि यहाँ पर जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये किस क्षण पर होगा, एनोड की क्षण पर होगा। और यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर इन सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। और रिडक्शन प्रोसेस होने की वजह से इस पे ये कौन से क्षण पे होगा, कैथोड की क्षण पर होगा ये प्रोसेस। ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ध्यान देंगे एक फार्मूला जो यूज होगा यहाँ पर वो ये होगा कि अगर हमें किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है, यानी ई सेल बराबर होता है ई कैथोड, ई सी लिख रहे हैं तो कैथोड आप समझते रहे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आपको ध्यान में रखना है। ई कैथोड माइनस ई एनोड ये फार्मूला हमेशा यूज होगा, और इस फार्मूले को भी आप साथ में ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब हमें यूज करना है उसी फार्मूले का, जिस फार्मूले का जो है हम जिक्र इसके पहले कर चुके थे नेक्स्ट इक्वेशन का। तो नेक्स्ट इक्वेशन बेसिकली अभी अगर आपको याद होगा तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बताया गया था, वो ये था कि E बराबर ई नाट माइनस 0.0598 अपान 0.0591 था, सॉरी क्या हो जाएगा 0.0591 था अपान n log 1 अपान कंसंट्रेशन यम एन प्लस ये था, सॉरी क्या था यम एन प्लस ये फार्मूला था। तो इसी फार्मूले का यूज यहाँ पर हमको करना है दोनों के लिए। किस किस चीज़ के लिए, पहला चीज़ तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर जिंक का जो ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है और कैथोड पे। तो सबसे पहले हम जो है लिखते हैं इसको कैथोड वाले को, कैथोड वाले का मतलब रिडक्शन वाले प्रोसेस का, और इसी फार्मूले पे रखते हैं। तो देखिएगा फार्मूला कैसे प्राप्त होगा, इसी फार्मूले पे हमको रखना है। तो फार्मूला कैसे प्राप्त होगा ध्यान से देखेंगे आप। फार्मूला क्या हो जाएगा, ई कैथोड का हम रख रहे हैं तो ई Cu2+ अपान Cu ये चल रहा है, बराबर ई नाट क्या हो जाएगा Cu2+ अपान Cu, माइनस है तो माइनस रख देंगे, यहाँ पर 0.0591 अपान n है तो बेसिकली हम इसको रख देंगे log क्या हो जाएगा 1 अपान कंसंट्रेशन एम एन मेटल्स इसमें यूज किए गए हैं Cu2+, तो कंसंट्रेशन Cu का 2+, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी के साथ साथ एनोड वाला यूज करेंगे। एनोड वाला यूज करने का मतलब हमको जिंक का यूज करना है। ध्यान से आप देखें जिंक में सेम प्रोसेस होगा, और इसी फार्मूले पे रखेंगे ई क्या हो जाएगा ई अब Zn 2+ अपान Zn बराबर ई नाट Zn 2+ अपान Zn माइनस 0.0591 अपान n log, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपान कंसंट्रेशन Zn 2+, जो कि इक्वेशन नंबर अपना सेकंड हो जाएगा। अब देखें अगर इन दोनों में से इसको जो है हम घटाते हुए चलें, ध्यान से आप इसको देखें, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि ये कैथोड का काम कर रहा है पूरा इक्वेशन और ये एनोड का काम कर रहा है, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखिएगा घटाने पर क्या प्राप्त होता है हमको, तो ई कैथोड में से ई एनोड घटेगा तो ई सेल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो ई कैथोड है, ई एनोड है, माइनस का चिन्ह है, तो ई कैथोड में से ई एनोड को घटाएंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं ई सेल, क्या रख देते हैं ई
सेल बराबर यहाँ पर कैथोड ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड है तो ई नाट सेल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई नाट सेल। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस पूरे फार्मूले में, चूंकि ये प्लस माइनस कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो Cu2 प्लस और Zn2 प्लस है, तो दोनों अलग अलग राशियां हैं। तो अब दोनों अलग अलग राशियों के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या है कि सबसे पहले अगर हम इसको ऐसे उतार दें, देखें पहले इसको उतार देते हैं, माइनस 0.0591 अपान n log 1 अपान कंसंट्रेशन Cu2 प्लस। अब यहाँ पर जो है प्लस चिन्ह के साथ उतरेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस 0.0591 अपान n log 1 अपान कंसंट्रेशन Zn2 प्लस। बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम देखेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस और करते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। अब इसको अगर हम जो है इसमें देखते हैं कि क्या कुछ इसमें जो है लेने लायक है कॉमन, तो जो कॉमन लेने लायक होगा उसको हम कॉमन कर लेंगे। देखिएगा कॉमन लेने लायक क्या है इसमें। अब इसको उतारते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ई सेल बराबर ई नाट सेल। अब देखो यहाँ पर दोनों कॉमन, एक चीज कॉमन है ये और ये कॉमन है, तो कॉमन हम देखो माइनस चिन्ह के साथ कर रहे हैं, माइनस लिए 0.0591 अपान n हमने कॉमन लिया। ये जब हमने कॉमन लिया तो ये पूरी राशियां क्या हो जाएगी, ये पूरी राशि प्लस में हो जाएगी। तो ब्रैकेट में जो बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, log 1 अपान कंसंट्रेशन Cu2 प्लस ना, ये बच जाएगा। और अगर ये हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, क्या हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस क्या बचेगा, log 1 अपान कंसंट्रेशन Zn2 प्लस। इसलिए कि ये तो कॉमन हो चुका है, माइनस चिन्ह के साथ हुआ, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखते हुए चलेंगे आगे कि अभी इसको और जो है सिंप्लीफाई करते हैं, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ध्यान से देखें आप कि ये जो है एक वो होता है, यहाँ इसको अगर हम निकालना चाहें तो क्या होता है, log a माइनस log b का फार्मूला क्या हो जाता है, log a अपान b, log a अपान b, और इसी फार्मूले को हम रखेंगे। अब यहाँ पर देखें जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नाट सेल माइनस 0.0591 अपान n। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखें log a माइनस log b, तो log a अपान b, तो यहाँ पर डायरेक्टली जो हमको मिलेगा log a का मतलब 1 अपान Cu2 प्लस 1 अपान कंसंट्रेशन Cu2 प्लस, और पूरे का बटा, ये तो a का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू क्या होगा 1 अपान कंसंट्रेशन Zn2 प्लस, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसको अगर और आगे इवेल्युएट करें तो Zn2 प्लस ऊपर हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ध्यान दें यहाँ से जो हमको प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा ई सेल बराबर ई नाट सेल माइनस 0.0591 अपान n। अब log क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटे का बटा गुणा होता है, तो गुणे यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, कंसंट्रेशन Zn2 प्लस अपान, और नीचे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन Cu2 प्लस। ये जो हमारा मेन फार्मूला होगा यही हमारा मेन फार्मूले के रूप में प्राप्त होगा जिसकी गणना हमको करनी थी। ये प्राप्त हो जाएगा और यही मेन फार्मूला हमारा होगा। तो इस फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा, इस पे सवाल भी आते हैं। n का मतलब क्या होता है ये ध्यान में रखना है, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाते हैं कि Zn2 प्लस हम क्या लिए थे, एनोड था कि कैथोड था। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर तो देखिएगा, यहाँ पर जब हम लिए थे तो यहाँ आप देखें Zn क्या लिया गया था, Zn लिया गया था यहाँ पर एनोड था,
और Cu2 प्लस क्या था, कैथोड था। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम Zn2 प्लस और Zn Cu2 प्लस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक जो नया फार्मूला। अब हमेशा जब भी सवाल में दिया जाएगा ऐसा तो दिया नहीं जाएगा कि सेम Zn2 प्लस और यही हमेशा दिया जाएगा, तो हो सकता है सवाल में यहाँ पर हम रख दें, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, एनोड आयन। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एनोड का आयन है। और इसकी जगह पर अगर हम रख दें कैथोड आयन, तो कोई भी सवाल दिया जाएगा, अब उसमें Cu2 प्लस की जगह पर Ag प्लस कुछ भी हो जाए तो हम आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे। तो नया फार्मूला जो प्राप्त होगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लाग कंसंट्रेशन एनोड आयन, ये फार्मूला होगा, एनोड आयन अपान कंसंट्रेशन कैथोड आयन। अब कैथोड आयन डायरेक्ट कोई दिया रहे या फिर कैथोड आयन का कोई वैल्यू दिया रहे तो हम उसका यूज करेंगे। तो ये मेन फार्मूला हमारा प्राप्त होगा, जिसको आप याद रखना है। यही फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसे आपको याद रखना है, तो ये फार्मूला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब चलिए देखते हैं इस पे काफ़ी सवाल जो हल करने हैं हमको, और काफ़ी सवाल इस पे आते भी हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो दो यहाँ ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सवाल दिया जाएगा, अभी हम आपको बताएंगे भी, एक एक चीज़ एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे कि जो यन का मान दिया जाएगा, जब भी सवाल दिया जाएगा तो यन का मान मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों जो अर्धक्रिया होगी, एक कैथोड रिएक्शन का एक एनोड का, मतलब ऑक्सीडेशन जो है हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों में इलेक्ट्रॉन का मान बराबर होना चाहिए, इसको आप नोट करें। अगर बराबर नहीं है तो सबसे पहले हम इक्वेशन को बराबर करते हैं, समीकरण को बराबर करते हैं, तब जाकर क्वेश्चन को हल करते हैं। एक सवाल के तौर पे आप देखें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि इसका जो है इस फॉर्म में निरूपण कीजिए, कैसे हैं। एक सवाल, Ni इन सॉलिड स्टेट ब्रिज Ni2 प्लस Ni2 प्लस इन एक्वस स्टेट साल्ट ब्रिज दे दिया जाए, और यहाँ पर दे दिया जाए Ag प्लस, और ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस, और फिर क्या दिया जाएगा, Ag इन सॉलिड। और आपसे कहा जाए कि इस फॉर्म में जो है आप इस इक्वेशन को हल कीजिए, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें दो प्रकार की क्रिया हो रही है, एक Ni Ni2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, Ni क्या हो रहा है, Ni2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Ni2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहे हैं तो एक बात तो तय है कि इसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी, और इसमें जो है क्या होगा, एनोड का काम करेगा। ये जो है इसको इसके पहले की वीडियो में सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब दूसरे में क्या हो रहा है, Ag प्लस हो रहा है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, तब जाकर ये कन्वर्ट हुआ होगा Ag में, ठीक है। और ये ग्रहण कर रहे हैं तो एक चीज़ तो तय है कि इसमें रिडक्शन का प्रोसेस होगा, और अगर रिडक्शन का प्रोसेस होगा तो ये कैसा काम करेगा क्षण, कैथोड का। अब ध्यान देंगे कि हमने कहा था जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जैसा कि अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इस वाले अर्धक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करनी होती है। तो इस वाले अर्धक्रिया में रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमको क्या करना है, पूरे रिएक्शन में 2 का गुणा करना है, और इससे जो है क्या प्राप्त हो जाएगा, 2Ag प्लस, मतलब 2Ag प्लस है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे, और ये मिल जाएगा हमको 2Ag। अब इस वाले जो है हाफ रिडक्शन रिएक्शन का यूज करेंगे, और इसमें हम इसको रखने का प्रयास करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा जो प्राप्त होगा, देखिएगा। अब जो है सवाल को हल करेंगे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करेंगे, तो हम क्या हो जाएगा देखेंगे। इसमें रखते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन की जगह पर अब क्या रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दोनों तरफ बराबर हैं, और हैं कितने, 2, तो ये रखा जाएगा, और हो जाएगा लाग एनोड आयन। तो एनोड का काम कौन कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है Ni2 प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन Ni2 प्लस, ये हो जाएगा अपान
क्या हो जाएगा, कैथोड आयन, कैथोड आयन किसका काम कर रहा है, Ag प्लस का। अब यहाँ पर देखिएगा 2Ag प्लस है, इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, Ag प्लस, और जो अंक पहले होता है वो स्क्वायर में चला जाता है, Ag प्लस का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है कि अब हमेशा Ni2 प्लस की जगह पर Ni2 प्लस ना दे के इसका कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा और उसके बेस्ड पे सवाल दिए रहेंगे। चलिए इसी पे बेस्ड, इसी के बिहाफ पर एक सवाल हल करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से। तो देखिएगा क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन डायरेक्टली हम क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए और इसका इनर्ट सेल का मान ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन यही है। पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। दिया है कि Mg किस फॉर्म में है, इन सॉलिड फॉर्म में, ब्रिज लगा के दिया है। Mg इन सॉलिड फॉर्म में, सॉरी ब्रिज नहीं लगाया है, ये सीधा सीधा रिएक्शन दिया है, तो थोड़ा सा इसको जो है मिटाना पड़ेगा। अब Mg यस प्लस 2Ag दिया है, 2Ag, 2 नहीं दिया है, केवल Ag के फॉर्म में दिया है। Ag प्लस क्या हो गया, Ag प्लस हो गया और इसकी वैल्यू दिया है यहाँ पर 0.0001 मोल, ये दिया, ठीक। और इसके बाद गिव आउट दिया क्या है, Mg2 प्लस, Mg2 प्लस, इसका भी एक वैल्यू दिया है 0.13 यम, और साथ ही साथ प्लस Ag। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें दो प्रकार के रिएक्शंस हो रहे हैं, एक क्या है रिडक्शन का होगा, एक ऑक्सीडेशन का होगा। तो Mg कन्वर्ट हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे Mg2 प्लस, हमें इसका निकालना है, इनर्ट सेल का मान ज्ञात करना है, कुल मिला के इनर्ट सेल का मान ज्ञात करना है क्वेश्चन। और इसमें एक वैल्यू और भी दी है, सॉरी इनर्ट सेल का मान दिया है, इनर्ट सेल का मान दिया है, इस सेल का परिकलन करना है। तो इनर्ट सेल बराबर इसमें जो दिया है उसका वैल्यू आप जो है नोट कर लेंगे। उसकी वैल्यू है 3.17 वोल्ट, 3.17 वोल्ट ये दिया है। और पूछा है ई सेल का मान पूछा है, ये हमारा सवाल रहा कुल मिला के। तो सबसे पहले देखिएगा Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो दो जो है क्या, पहला जो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा यहाँ से हमको, वो क्या होगा, वो होगा कि Mg इन सॉलिड स्टेट में है और कन्वर्ट हो रहा है Mg2 प्लस आयन में। अगर कन्वर्ट हो रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा और ये प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन का, और क्या होगा, एनोड पर होगा, किस पर होगा, एनोड पर होगा। दूसरा जो हमारा अर्धक्रिया प्राप्त होगी वो क्या होगी, Ag प्लस है, ध्यान से देखें आप, Ag प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होगा और ये कन्वर्ट हो रहा होगा, ये कन्वर्ट किस में हो रहा होगा, Ag में। तो इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा, और ये किस क्षण पर होगा, कैथोड पर होगा। तो ये तो पहले से ही हम जानते हैं। अब जो है इसमें क्या होगा, देखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो हमने सबसे पहले आपको क्या कहा है, दोनों अर्धक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमें बराबर करना होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस पूरे इक्वेशन में 2 का गुणा कर देंगे, और जैसे ही 2 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेव आउट 2Ag। अब हम देखेंगे कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है और इसी समीकरण का यूज हम हमेशा करते हुए चलेंगे। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बात तो तय है कि ये जो है n का वैल्यू दे देगा। चलिए आगे देखते हैं, अब इस सवाल को हल करते हुए चलेंगे। अब सवाल को रखेंगे उस फार्मूले पे जो फार्मूला हमको अभी प्राप्त हुआ था। फार्मूला क्या प्राप्त हुआ था, एक बार फिर से फार्मूला रख देते हैं ताकि आप हमेशा इसको याद कर सकें, बार बार रटने की आवश्यकता ना हो, इतनी बार फार्मूले का यूज कर दिया जाए ताकि ये याद हो जाए। फार्मूला क्या था, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल बराबर क्या था, ई नॉट सेल माइनस 0.0591, यही फार्मूला था, 0.0591 अपान n log, इसके बाद क्या था, एनोड आयन था बटे कैथोड आयन। तो एनोड आयन की जगह पर हम क्या ले लेंगे, Mg2 प्लस आयन ले लेंगे। तो एनोड आयन की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, Mg2 प्लस, ये तो एनोड का काम कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अपान कैथोड आयन की जगह पर हम क्या ले लेंगे, Ag प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2Ag प्लस है। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे, Ag प्लस, और अगर कोई अंक इसके पहले लगा हो तो वो ऊपर घात में चला जाएगा। इसी फार्मूले का यूज करना है हमको। देखिएगा क्या प्राप्त होगा, देखिएगा। अब देखो वैल्यू रखना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें इनर्ट सेल का मान यहाँ पर दिया है। अगर आप केयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने बताया था कि क्वेश्चन में इनर्ट सेल का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो ई सेल को तो निकालना ही है, तो हम रखते हैं ई सेल, चलिए थोड़ा सा नीचे रखते हैं। ई सेल का मान निकालना है। इनर्ट सेल का मान कितना है, 3.17 बोल्ट है, उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। अभी डायरेक्ट केवल फार्मूले को देखेंगे। 0.0591 यन का मान हमने बताया कितना आ गया, 2, और लाभ Mg2 प्लस का मान देखें, अगर ध्यान दें आप तो यहाँ पर दिया है, ये रहा, सॉरी Mg2 प्लस का मान ये रहा। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0.13 अपान Ag का मान यहाँ पर दिया है 1 2 3 4, 10 की घाते -4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 10 की घाते -4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर Ag का मान, Ag प्लस का मान क्या रखते हैं, 10 की घाते -4, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देते हैं। अब सवाल को हल करते हुए सीधा सीधा चलते हैं। देखें, अब इसी को हमेशा हल करते हुए हम सीधा सीधा चलते हैं। क्या प्राप्त होगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3.17, ये 2 से जो है भाग करेंगे तो -0.0, 2 दूना 4, जो है 1, 2 9 18, 2 25 10, ये प्राप्त हो जाएगा लाग। यहाँ देखें आप, लाग ए अपान बी का मतलब होता है। अब पहले इसको जो है कर लेते हैं। 10 की घाते -4 है तो 4 का घात की घात होता है तो गुणा हो जाता है, 10 की घाते -8। यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखा दें, इसका मतलब हो जाएगा 10 की घाते -8, और ये ऊपर चला जाएगा 10 की घाते +8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0.13 मल्टीप्लाई 10 की घाते जो है -8 की जगह पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अगर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 10 की घाते 8 डायरेक्टली लिखेंगे, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, 10 की घाते 8, ये हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करें, बहुत ध्यान से आप समझते हुए चलेंगे। 3.17 माइनस 0.0295 लाग, ठीक है। अब अगर इसको हम 13 कर दे, यहाँ से यहाँ 2 अंक ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, क्योंकि यहाँ से यहाँ हम जो है दशमलव को शिफ्ट कर रहे हैं तो -2 हो जाएगा, गुणे 10 की घाते 8 पहले से ही था। अगले स्टेप में क्या होगा, 3.17 माइनस 0.0295 लाग क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 8 है तो 2 घट जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब आगे सवाल को हल करते हुए चल रहे हैं, ध्यान दें आप। अब यहाँ पर क्या है, 3.17 माइनस 0.0295, ये हो जाएगा। अब देखें, लाग ए मल्टीप्लाई लाग बी एक फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लाग ए गुणे बी, ये बराबर क्या हो जाता है, लाग ए प्लस लाग बी, ये फार्मूला है। तो इसी फार्मूले के बेस पे इसको हम रखते हैं। तो इसी फार्मूले के बेस पे इसको हम रखते हैं। देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पर log 13 ना प्लस log 10 बेस 10 की घाते 6, और एक फार्मूला यहाँ से होता है, आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई चीज है log a की घात b तो ये हो जाता है b log a, b log a, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं सवाल को हल करते हुए। 3.17 माइनस 0.0295
log 13 को अभी log 13 ही रहने दें, या फिर log 13 का जो है हम चाहें तो मान रख दें। अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, log 13 का मान होता है, जो कि जब भी सवाल दिया जाएगा तो आपको सवाल में दिया जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मान होता है 1.1139, ये इसका मान होता है। और ये क्या हो जाएगा, हमने कहा इस वाले फार्मूले से क्या हो जाएगा, लाग एक घात भी होगा तो भी लागे हो जाएगा, तो 6 log 10 प्लस 6 log 10 हो जाएगा, और log 10 का मान 1 होता है, तो 6 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, ये हो जाएगा। अब प्राप्त क्या होगा, यहाँ से 3.17 माइनस 0.0295, ठीक है। अब ये एक 6 का गुणा 6 एक 7 हो जाएगा, तो 7.1139 ये प्राप्त होगा। इसका गुणा सबसे पहले हमें इसमें करना है, तो क्या हो जाएगा 3.17 माइनस, गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगा वो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा 0.21, ये वैल्यू प्राप्त होगा। आप गुणा करके देखना ताकि आपका टाइम बचे, इसलिए जो है आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि इसको अगर हम इसमें से घटा देंगे तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा, 2.96, 2.96 ये प्राप्त हो जाएगा, जिसका मात्र क्या होगा, वोल्ट में होगा। तो ये हमारा कुल मिला के लास्ट का आंसर निकल के आएगा। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं, ध्यान से आप इसको देखते हुए चलेंगे। यहाँ से बहुत तेजी से इसको रिपीट करते हैं कि कैसे सवाल को हल किया जाएगा, वो ताकि आप देख सकें। अब देखिएगा यहाँ से सवाल दिया है, देखिएगा सवाल क्या दिया है, एम जी, थोड़ा सा इसको बढ़ा लें, देखिएगा एम जी सॉलिड स्टेट में ये दिया है एम जी टू प्लस, जिसका वैल्यू दिया है, और ए जी हमने बताया कि इसमें एक चीज़ ये भी दिया है, इन आर सेल का मतलब 3.7 वोल्ट, और इस सेल का मान पूछा है। तो सबसे पहले आप दोनों अर्धक्रिया को लिखेंगे। एम जी क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रहा है, और एनोड पर यह प्रक्रिया हो रही है। दूसरे में क्या है, एजी है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और एजी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो रिडक्शन प्रोसेस होगा, जो कि कैथोड पर होगा। हमने कहा कि ये जो है रिएक्शन में जो दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट नहीं है, मतलब कम ज़्यादा है, उसको पहले हम बैलेंस करते हैं। तो 2 का गुणा हमको करने की आवश्यकता है, और जब 2 का गुणा करते हैं तो एक नया रिएक्शन प्राप्त होगा, जिसका यूज सवाल में हम करेंगे। अब हम फार्मूले पर रखते हैं, ई सेल का मान पूछा है, ई सेल बराबर क्या होता है, इनर सेल 0.0591 अपान एन log mg2 प्लस अपान एजी प्लस का स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है हमने आपको बताया, जो अगर किसी भी आयन के पहले 2 प्लस मतलब 2 3 कोई अंक लगा है तो वो उतने घात में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, जो है घात में चला गया। अब Mg2 प्लस का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड आयन, और इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर वैल्यू दी गई है, इसी वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पर रखा है। और इसकी जो वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 4 अंक के बाद है, तो 10 की घाते -4 हो जाएगा, 1 गुणे 10 की घाते -4, तो डायरेक्ट हमने क्या रख दिया है, 10 की घाते -4 एजी प्लस का मान रखे हैं। अब इसके ऊपर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया है। फिर क्या होता है देखें, फार्मूले के बेस पे रखते हुए सीधा सीधा हमने चला, और जो है फिर क्या मिलता है हमको, हमने क्या कहा, 3.17 का मान दिया था, इसका जो है क्या हो जाएगा, 3.17 हो जाएगा। ये जब 2 का भाग करेंगे 0.0295 हो जाएगा, लाग हो जाएगा। 13 है तो 13, ये 4 दूना 8 यहाँ पर हमने मेंशन किया, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 की घाते 8 प्लस ये प्राप्त हुआ। और 0.1.3 है, अगर 2 अंक इस तरफ ले जा रहे हैं तो 10 की घाते -2 यहाँ पर होगा, 13 गुणे 10 की घाते -2 होने पर, और 10 की घाते 8 पहले से ही था, तो 10 की घाते 8 और -2 घट जाएंगे, गुणा में घाते जुड़ती हैं, जुड़ने का मतलब यहाँ घटेगी, क्योंकि 8 में से 2 घटेगा तो 13 गुणे 10 की घाते 6 हो जाएगा। और हमने एक फार्मूला बताया है कि log a मल्टीप्लाई b बराबर log a प्लस log b होता है। तो log a मल्टीप्लाई a की जगह पर 13 है, b की जगह पर 6 है, तो log 13 प्लस log 10 की पावर 6 ये हो जाएगा। अब आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं क्या होगा, ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या होगा,
log 13 की वैल्यू हमने रखा है, बाकी सारी वैल्यू ऐसे उतारते हुए चल रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। log 13 की हमने वैल्यू रख दिया और हमने बताया कि एक फार्मूला और होता है log a की घात b बराबर b log a होता है, तो 6 log 10 यहाँ पर हो जाएगा इस फार्मूले के बेस्ड पर। और ये दोनों log 10 होगा, log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान हो जाता है 1, तो log 10 का मान हमने 1 रखा है, 1 का गुणा 6 में किया तो 6 होगा, 6 और 1.1139 के साथ जो जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा वैल्यू 7.1139, और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 0.21 प्राप्त होगा, और 3.17 में से जब हम इसको घटा देंगे तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा 2.96, और यही हमारा लास्ट का आंसर होगा।